हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हमसे तीन स्टॉक्स के बारे में। पहला है आपका अदानी पोर्ट्स, दूसरा वेदांता और लास्ट है टाटा केमिकल्स। देखो यहाँ पे आपको वेदांता में आज लगभग यहाँ पे एक अच्छा खासा गिरावट निकल के आया है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 7% से भी ज़्यादा का। तो उसके बारे में डिस्कस करें कि यहाँ पे क्या करना चाहिए, और फिर बात करने वाले हैं हम सबको अदानी पोर्ट्स के बारे में। देखो यहाँ पे आज भी गिरावट निकल के आया है इस स्टॉक्स में लगभग 3% का, लेकिन यहाँ पे ब्रोकर का एक अच्छा खासा टारगेट है, वो भी एक जाने माने ब्रोकर का। तो इसके लिए यहाँ पे गुड न्यूज़ है। और फिर बात करने वाले हैं टाटा केमिकल्स के बारे में, क्योंकि टाटा केमिकल्स में लगभग आपको 5% की गिरावट आई है। तो इसके बारे में जानेंगे कि यहाँ पे करना क्या चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा देखना, और हाँ, उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए आपको। तो बात करेंगे सबसे पहले आपको अदानी पोर्ट्स के बारे में। तो देखो यहाँ पे लगभग आपको इस कंपनी में आज जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे 3% की गिरावट निकल के आई है। इससे भी ज़्यादा यहाँ पे गिरावट हुई है, लेकिन यहाँ बंद होने के समय लगभग यहाँ पे 2.87% ही गिरकर बंद हुआ है। देखो यहाँ पे ब्रोकर का एक अच्छा खासा टारगेट है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप जानते हो कि यहाँ पे आपको हाल ही फिलहाल का न्यूज़ क्या है कि आपको ये जो स्टॉक है, ठीक है, यानी कि आपको जो अदानी ग्रुप का एक कंपनी जिसका नाम है आपको HBD, उन्होंने यहाँ पे क्या किया था कि आपको जो हल्दिया यानी कि जो आपको बंदरगाह है वहाँ से एक आपको मशीन प्रॉब्लम आ गया था, जो यहाँ पे कोलकाता के दौरान आपको मशीन आ रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको जो यहाँ पे क्या बनते हुए दिखाई दिया था, यानी कि उसमें दिखाई दिया था एग्रीमेंट, ठीक है, एग्रीमेंट बनते हुए दिखाई दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पे स्टॉक में तेजी भी आपको आई थी। लेकिन उसके बाद फिर आपको जो वोलेटाइल भी यहाँ पे देखने को मिला, क्योंकि देखो मार्केट प्रेशर है, जिसकी वजह से ऐसा निकल के आपको आ रहा है। लेकिन इसके लिए एक गुड न्यूज़ है। प्लस यहाँ पे यदि और सब चेक करें तो यहाँ पे जेफरीज ने, ठीक है, यहाँ पे ब्रोकर ने एक अच्छा टारगेट दिया है। ऑलमोस्ट यहाँ से ऑलमोस्ट जो है 14 से 50% तक यहाँ पे जो अप देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट 1100 का प्राइस का। देखो एक चीज़ मैं हमेशा आपको बोल देता हूँ, यहाँ पे आपको अदानी ग्रुप का दो ही स्टॉक्स ऐसा है जिसका यहाँ पे आपको जो पी बहुत ही अच्छा है। बाकी लगभग सारे स्टॉक्स का यहाँ पे पी आप जानते हो कि बहुत ज़्यादा आपको हाई देखने को मिलता है, 200, 300, 400 ऐसे पी यहाँ पर निकल के आता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे कुछ दो ही स्टॉक्स है जिसका पी यहाँ पे सही निकल के, जिसमें से यहाँ पे एक ये है अदानी पोर्ट्स, जिसका यदि आप चेक करोगे पी रेशियो तो यहाँ पे मात्र 43 का है। देखो यहाँ पे आपको इसलिए यहाँ पे आपको अच्छा खासा टारगेट देखने को मिल सकता है। देखो ये इसका ऐसा आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको मार्जिन में यहाँ पे लगभग एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा 2025 तक, ठीक है। और जानते हो कि यहाँ पे पोर्ट से ही आपको मालूम चल रहा है कि इसका क्या काम निकल के आता है। तो इसके बाद ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। देखो ये कंपनी को आपको जरूर यहाँ पे आपको होल्ड रखना चाहिए। देखो ये कंपनी, एक चीज़ बता दो कि ये कंपनी ज़्यादा यानी कि ज़्यादा स्पीड नहीं चलती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि लगभग सारे अदानी ग्रुप जैसा स्टॉक ऐसा नहीं है जो लगातार तेज़ी बनते दिखाई देता है, यानी कि यहाँ पे ऑलमोस्ट एक मंथ में यहाँ पे 200 चढ़ गया, 300 चढ़ गया, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ये आपको धीरे धीरे यहाँ पे चढ़ता है। जो यहाँ पे फिलहाल जो है जो टारगेट जो मिला है 1100 का, तो इसकी भी ऐसा गारंटी नहीं है कि तुरंत आपको 1100 आपको आ जाए। तो इसलिए आपको ये बात आपको ध्यान पे रखकर ही कोई भी डिसीजन लेना है। और हाँ, एक चीज़ और कि आप किसी के कहने पे भी नहीं, ना कि आपको ब्रोकर के कहने पे, ना आप मेरे कहने में, आप खुद से शेयर के बारे में जानो, ठीक है। खुद वो शेयर करता क्या है, उसका फंडामेंटल देखो, फंडामेंटल का जो डाउट होगा आपको वो जो मैं आपको यहाँ पे आपको क्लियर आपको कर दूंगा। लेकिन हाँ, उसके आपको जो है यहाँ पे अलावा उसके बारे में जानने के लिए आपको खुद से यहाँ पे जानना होगा। देखो जो भी आप पैसा लगा रहे हो, या 20,000 लगा रहे हो, या 1 लाख, जो भी आप पैसा लगा रहे हो, वो सब आपकी मेहनत की कमाई है। और बस ऐसे किसी के बारे में सुन के या आपको किसी के स्टॉक्स के बारे में जान के दिया वैसे बाई कर लेते हो तो एक सही डिसीजन नहीं है मेरे हिसाब से। तो आपको उस कंपनी के बारे में सही से जानना चाहिए। और यदि नहीं समझ में आपको आ रहा है तो एक काम करो, आप 7 दिन के लिए किसी भी स्टॉक्स को अपने आप जो वॉच लिस्ट में डालो, जो भी आप ब्रोकर का ऐप जो यूज करते हैं उसमें आप डालो, ठीक है। और उसमें यहाँ पे 7 दिन चेक करो कि वो स्टॉक्स कैसा चलता है। देखो यहाँ पे यदि आप चेक करोगे कि 7 दिन, तो यहाँ पे खुद आपको कुछ ना कुछ आपको समझ में आपको सीखने को मिलेगा। तो यार आप पूरा कोशिश करो, ऐसा नहीं कि बस किसी के कहने पे या किसी के सुनने पे ऐसा बाय कर लोगे तो कोई भी स्टॉक्स में यहाँ पे मार खा जाओगे। तो जहाँ तक मेरा मानना है, आप किसी स्टॉक को जानने से पहले कम से कम वॉच लिस्ट में डालो। और पूरा फंडामेंटल जानने के लिए चाहते हो तो आप कमेंट जरूर करना, ठीक है। मैं इसके बारे में ऐसा को बता दूंगा। लेकिन जो आज मेन जो पर्पस था बस वही था कि यहाँ ब्रोकर ने क्या टारगेट दिया है और आपको यहाँ पे होल्ड रखना चाहिए। जो लोग यहाँ सोच रहे हैं बाई करने का, तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पे थोड़ा आपको वेट करना चाहिए। देखो मार्केट प्रेशर है, क्योंकि जानते हो कि निफ्टी 50 अपना जो 18,000 क्रॉस आपको कर चुका था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे आप करेक्शन देखने को मिला। क्योंकि देखो मार्केट में मंदी है, अपने भारतीय मार्केट नहीं, बाहरी मार्केट से ज़्यादा मंदी निकल के आ रहा है, यानी कि अमेरिका और आपका यूरोप, जिसके वजह से यहाँ भारतीय मार्केट में भी आपको प्रेशर दिखने कहा कि यहाँ पे आपको वेट एंड वॉच करिए। क्योंकि देखो किसी स्टॉक्स बाहर जाने सही से जानना
वहाँ पे टाइम लगाना पड़ता है, तो ही आप एक अच्छे स्टॉक्स को यहाँ पे पिक कर पाओगे। और मैंने यहाँ पे पूरा आपको वीडियो में पूरा बता दिया। देखो यदि आप स्टॉक चेक करोगे तो 5 साल के रिटर्न में ये कंपनी ऑलमोस्ट यहाँ पे 134% का यहाँ पे रिटर्न आपको दे रही है। देखो यहाँ पे और सब यदि आप जो चेक करोगे तो लगभग यहाँ पे आपको 2000%, 1000% तक ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन ये स्टॉक्स एक स्लो चलने वाला स्टॉक है। यदि आप चेक करोगे देखो यहाँ पे 2020 के पहले तो ये कंपनी कुछ नहीं था ऐसे, ठीक है। लेकिन हाँ 300 प्राइस 400 प्राइस पे था, तो ऐसा नहीं समझना कि यहाँ पे बहुत ही आपको खराब स्टॉक है। लेकिन उसके बाद चेक करोगे तो यहाँ पे ठीक है, लेकिन 2021 से देखिए तो एक समान ही स्टॉक्स चलते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे और सब ग्रुप के स्टॉक ऐसा नहीं है कि ज़्यादा अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है। यहाँ पे एक आपका कंटिन्यूस पाथ में यहाँ पे चलते हुए दिखाई देता है। तो इसलिए ये स्टॉक्स को आपको जरूर फॉलो करना चाहिए और जानो उसके बाद यहाँ पे कोई भी आप जो डिसीजन यहाँ पे आप ले सकते हो, ठीक है। तो चलो मैं आपको नेक्स्ट स्टॉक के बारे में यहाँ पे आपको कुछ बता देता हूँ। हम सबको वेदांता के बारे में। देखो वेदांता एक ऐसा कंपनी है, यहाँ पे एक ऐसा डाइवर्सिफाइड कंपनी जो यहाँ पे अपने भारतीयों को यानी कि अपने भारतीय मार्केट को बहुत ही ऊंचा ले जाने में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प कर रहा है। जानते हो किस लिए मैं यहाँ पे ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हो सेमी कंडक्टर चिप यहाँ पे अपने भारतीय में अब आपको मैन्युफैक्चर करने का पूरा यहाँ पे प्लान आपको बन रहा है। और वो जानते हो कि वो फैक्ट्री आपको गुजरात में आपको खुलेगा, ऐसा यहाँ पे कंपनी का ऐसा आपको दावा है, ठीक है। एक कंपनी के साथ आपको ज्वाइंट वेंचर भी की है जो ताइवान की कंपनी है, ठीक है। ऑलमोस्ट यहाँ पे लगभग $20 बिलियन में, यानी ऐसा देखिए तो लगभग यहाँ पे आप भारतीय रुपीज़ से तो यहाँ पे लगभग 1.54 लाख करोड़ का देखने को मिलता है। तो देखो यहाँ पे इससे ज़्यादा यहाँ फ़ायदा मिलने वाला है। प्लस वेदांता का नाम भी चेंज हो जाएगा, वेदांता फॉक्सकॉन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखो वेदांता एक जानते हो कि डाइवर्सिफाइड कंपनी है, लगभग सारी चीज़ों में यहाँ पे इनका एक अच्छा खासा काम निकल के ही आता है। देखो डाइवर्सिफाइड में लोगों को यहाँ पर समझ में आपको नहीं आता। देखो डाइवर्सिफाइड यानी कि डाइवर्सिफाइड एक समझो कि डिवाइड, ठीक है। यानी कि यहाँ पे लगभग लगभग बहुत सारे कंपनी में बहुत सारे सेक्टर में ये कंपनी काम करती है, तो इसलिए इसे हम सबको डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स बोलते हैं। तो ये आपको जो डाइवर्सिफाइड कंपनी है और जानते हो लगभग सारे चीज़ उनका काम है, ठीक है, वो बात की बात है। लेकिन हाँ ये स्टॉक्स में आज जो गिरावट हुआ, क्यों गिरावट हुआ, देखो कोई भी स्टॉक्स में यदि एक न्यूज़ की वजह से तेज़ी आती है तो उसके बाद यहाँ पे करेक्शन देखने को मिलता ही मिलता है। तो ये आपको ध्यान में आपको रखना चाहिए। और जहाँ तक मैंने भी कल आपको कहा था कि आप थोड़ा सा वेट कर लें, मैंने भी कहा था कि न्यूज़ की वजह से भी यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो वैसे ही देखने को मिला है। और साथ ही साथ मार्केट में प्रेशर था, ठीक है। लेकिन आप देखोगे तो मार्केट के प्रेशर से यहाँ पे कोई भी ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग हुआ है लगभग उस पॉइंट से यहाँ पे स्टार्टिंग देखने को मिला है, क्योंकि इसका मूड ही था कि लगभग यहाँ पे 7.5% की गिरावट का होना। तो ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको वेट कर दो, कंपनी बेहतरीन कंपनी है, लेकिन यहाँ पे आपको जो रिटर्न नहीं, यहाँ पे आपको डिविडेंड के तौर से आपको यहाँ पे बात समझना होगा। देखो जो कंपनी यहाँ पे डिविडेंड जो पे करती है, ऐसे बोले तो यहाँ पे ये कंपनी जो एक डिविडेंड का एक लीडर कंपनी है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो बीच में लगभग 33% तक आपको जो डिविडेंड यहाँ पे कर रही थी। आप यानी कि एक साल का आपको 33%, यानी कि 5 साल में ऑलमोस्ट यहाँ पे लगभग जो है 160% से भी ज़्यादा देखने को आपको मिलता है। तो आप समझ सकते हो कि जो स्टॉक्स भी ऐसा आपको रिटर्न नहीं देता है, जो ये कंपनी आपको जो डिविडेंड के तौर से पैसा उस समय आपको दे रही थी। अभी भी यदि चेक करोगे तो ऑलमोस्ट 25% तक यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसी बात से आप समझ सकते हो कि ये कंपनी एक डिविडेंड का एक बादशाह स्टॉक है, एक आपका लीडर स्टॉक है। रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। देखो यदि आप चेक करोगे तो 5 साल में यहाँ पे लगभग 5.5% का गिरावट ही लॉस है। मैंने बताया है कि जो कंपनी यहाँ पे डिविडेंड जो पे करता है उसका रिटर्न यहाँ पे सही नहीं होता है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। देखो जो कंपनी यहाँ पे जो डिविडेंड जो पे करती है तो उसका बात समझो कि यहाँ पे डिविडेंड क्यों देती है और इसका लॉस और यहाँ पे आपको बेनिफिट क्या है। देखो यहाँ पे आपको बेनिफिट आपको क्या लगता है, वो जो पैसा डायरेक्ट आपको बैंक अकाउंट में आता है तो आपको ऐसा लगता है कि वो पैसा फ्री में। देखो फ्री में तो है, लेकिन यहाँ पे एक आपको लॉस भी होता है लॉन्ग टर्म के लिए। देखो जो कंपनी आपको पैसा जो आपको दे देती है, तो वही कंपनी यदि खुद में यदि अपने जो पैसा यहाँ पे आप जो इन्वेस्ट करती तो इसका प्राइस यहाँ पे आने से आपको दोगुना तिगुना ऐसा होता है। तो इसलिए यहाँ पे लॉन्ग टर्म से देखें तो यहाँ पे आप ही का लॉस निकल के आता है। साथ ही साथ जो कंपनी आपको जो डिविडेंड जो पे करती है उसका प्राइस भी घटते हुए दिखाई देता है। तो ये थोड़ा आप ध्यान पे रख लेना। हाँ कंपनी अच्छी है, यदि आप ऐसा कुछ स्टॉक आप ढूंढ रहे हो कि जो कंपनी यहाँ पे कुछ डिविडेंड जो पे करते रही तो आप इसको जरूर यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसके बारे में सही से समझना जानना, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना, क्योंकि मैं कभी भी आपको डिविडेंड स्टॉक्स को ऐसा नहीं बोलता बाई करने के लिए। तो इसके बारे में समझो, उसके बाद ये यहाँ जो अवॉइड भी आप जो है कर सकते हो, ठीक है। तो चलो यार आपको जो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले
कंपनी का यहाँ पे देख ले तो मार्केट कैप लगभग 1.08 लाख करोड़ का है, पी भी आप 5.70। देखो यहाँ पे कम पी वाले को देखो, ऐसा मैं हमेशा बोलता हूँ, एक आप हाई पी वाले स्टॉक्स को बाई करो, लेकिन कम पी वाले स्टॉक्स को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान पे रखना। ऐसा नहीं, देखो ऐसा नहीं बोल रहा कि ये कंपनी खराब है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी ऐसा भी होती है जो यहाँ पे ना कि आपको जो डिविडेंड पे करती है ना आपको रिटर्न रहता है, बस यहाँ पी कम रहता है। तो लोगों का एक माइंड थॉट क्या होता है, जो यहाँ पे कम पी वाले स्टॉक है वहाँ पे बस बाई कर लेना है। तो ऐसा गलती नहीं करना, आपको उसके बारे में जानना है कि हाँ आपको यदि कंपनी आपको डिविडेंड पे करती है तो फिर सही है, ठीक है। लेकिन जो नहीं करती है और ना ही उसका कुछ जो रिटर्न यहाँ पे अच्छा है और आप ऐसे कम पी वाले स्टॉक को बाई कर लेते हो तो फिर आपको बाद में पछताना पड़ेगा। तो इसलिए आपको ये बात आपको ध्यान पे आपको रखना है। तो चलो आपको नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस करेंगे हम सबको टाटा केमिकल्स के बारे में। दो टाटा केमिकल्स एक अच्छा शेयर है क्योंकि इसका कैश फ्लो देखे, यहाँ पे हर चीज़ आपको जो प्रमोटर होल्डिंग देखे, सब कुछ यहाँ पे एक अच्छा खासा निकल के आता है, एक बेस्ट यहाँ पे निकल के आता है, जिसके वजह से टाटा केमिकल्स यहाँ पे बहुत ही छाया हुआ स्टॉक है। लगभग 1-1.5 सालों में एक गजब की तेज़ी यहाँ पे आपको दी है। यहाँ पे आपको इन्वेस्टर को यदि आप चेक करोगे तो ये लगभग आपका जो है 2020 के बाद, लगभग आपको 2020 के यहाँ पे आधे मंथ के पहले कुछ भी नहीं था, उसके बाद से ये स्टॉक्स यहाँ पे चढ़ते हुए दिखाई दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या चाहिए उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी जानने वाले हैं कि यहाँ पे आपको जो क्या होल्ड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखो यहाँ पे देखोगे तो रिटर्न के मामले के बेस में लगभग 308% का रिटर्न ये कंपनी आपको दे रही है। और ऐसे चेक करो, देखो सबसे पहले ये चीज़ जानूँ कि जो केमिकल जो स्टॉक होता है वो इसमें ज़्यादातर आपको जो वोलेटाइल देखने को मिलता है, ये बात आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे तेज़ी आपको आती है, यहाँ पे एक शार्प फॉल भी कभी देखने को मिल सकता है। तो इसलिए यदि आप में पेशेंस है तो ही आपको केमिकल स्टॉक्स को यहाँ पे आपको एक्वायर करना है, बाई करना है, वरना इसे आप अवॉइड भी कर सकते हो, नहीं तो आप बाद में क्या करोगे कि एक अच्छे स्टॉक्स को भी यहाँ पे आप बेच दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ समझना है, केमिकल और मेटल सेक्टर ऐसा ही देखने को मिलता है। तो इसके बारे में यदि आपको नहीं मालूम है तो आज आप यहाँ पे आप जो है जान लोगे, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, देखो टाटा केमिकल, यहाँ पे लोग टाटा के नाम से भी ऐसा जाते हैं। देखो मैं टाटा ऐसा कुछ नहीं बोला कि टाटा बहुत खराब कंपनी, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। टाटा बहुत ही बेहतरीन कंपनी, लेकिन आप उस सेक्टर की कंपनी के बारे में जानो, ठीक है। टाटा ग्रुप के बारे में आप ना जान के वो टाटा केमिकल्स क्या कर रही है उसके बारे में जानो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मालूम चलेगा। जैसे देखो यहाँ पे आपको TCS और टाटा मोटर्स से बहुत ज़्यादा अंतर है। टाटा मोटर्स का यदि चेक करोगे तो 5 साल रिटर्न में ये बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा माइनस में रिटर्न भी दे रहा है, प्लस साथ ही साथ उसका कर्ज भी ज़्यादा है। लेकिन वही आप जो TCS का चेक करोगे तो एक बेहतरीन स्टॉक है, ठीक है। वो सारा चीज़ यहाँ पे देखने को एक मस्त देखने को मिलता है। तो इसलिए यहाँ पे आपको ऐसा नहीं कर सकते कि टाटा नाम लगा हुआ है तो यहाँ सारा कंपनी अच्छा है, उस कंपनी के बारे में जानना होगा तो ही आपको मालूम चलेगा, ठीक है। तो ये कंपनी ऐसे टाटा केमिकल्स एक अच्छी कंपनी है, लेकिन मैंने बताया कि यहाँ पे आपको जो वोलेटाइल देखने को मिलता है, तो इसलिए यहाँ पेशेंस आपको चाहिए। और अभी के हिसाब से जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है, देखो यहाँ पे आगे जाने का या डाउन जाने का यहाँ पे कोई नहीं जानता है, ठीक है। सब यहाँ पे बस क्या करते हैं, आपको जो प्रेडिक्ट करते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आज गिरावट हुआ इसलिए, क्योंकि नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि देखो यदि आप चेक करोगे तो यहाँ पे प्राइस जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट एक पीक प्राइस में आपको चलते हुए दिखाई दे रहा है। यदि आप चेक करो थोड़ा चार्ट में तो यहाँ पे एक पीक प्राइस में चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसलिए यहाँ पे आपको पेशेंस बना के रखना होगा, और जब एक अच्छा खासा जब लेवल आएगा तो फिर यहाँ पे आप बाई कर सकते हो। लेकिन अभी फिलहाल आपको बाई नहीं करना चाहिए, जहाँ तक मेरा तो आपको सलाह रहेगा। देखो मार्केट कैप यहाँ 28,000 करोड़ का मार्केट कैप बेहतरीन है। पी जो है यहाँ पे 18 का है, ठीक है। लेकिन हाँ देखो 18 का पी इसलिए क्योंकि इसके पहले बहुत ज़्यादा कम वैल्यूएशन से स्टॉक चलते हुए दिखाई दे रहा था, और अभी यहाँ पे तेज़ी आई है। लेकिन एक देखो ऐसा एक ऐसा तेज़ी होता है जो आपको समझना पड़ेगा कि क्या ये आपको हाई पिक तो नहीं है। देखो ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ पे आपको आगे भी जा सकता है, नहीं तो आपको डाउन भी जा सकता है। लेकिन हम सब आपको ऐसा रिस्क नहीं लेंगे। आप जो शॉर्ट टर्म जाते हो पैसा कमाना, थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है। जहाँ तक ऐसा मेरा मानना है कि ये आपको हाई पिक में आपको चल रहा है, तो वेट एंड वॉच करो तो ही यहाँ पे सही रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में पूरा आपको समझ आपको आ गया होगा। और हाँ, यहाँ वेट एंड होल्ड करो, ठीक है। जिनके पास पहले से वो आपको होल्ड करना है, जो लोग सोच रहे नया बाई करने के लिए, उससे यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट एंड वॉच करो। तो यार इस वीडियो से आपका इतना ही रहेगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो यार जरूर इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो हमारे चैनल में वो डेली आपको आता रहता है। और जरूर से बेल आइकन को ऑल पे दबा देना। और आपको ये वीडियो देखने के लिए दिल से यार धन्यवाद।